नमस्कार दोस्तों, J2 ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपनी जो पशु परीक्षर भर्ती की जो क्लासेस चल रही है निःशुल्क नियमित आपके लिए डेली सुबह 11:15 बजे, आज उसी की कड़ी में आज एक नया टॉपिक रहने वाला है। दोस्तों, कल अपन ने राजस्थान के प्रतीक चिन्ह जिसमें रोइडा, खेजड़ी, ऊंट, चिंकारा, उन सब के बारे में अच्छे से बात करी थी। बहुत शानदार, आपके तरफ से जितने भी अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं दोस्तों, मतलब इतने कम समय में लगभग अपना इस YouTube चैनल पर रेगुलर जो वीडियो है, रेगुलर जो पशु परीक्षर की क्लासेस चल रही है, 1 महीना हुआ अभी, और इतना अपना ये YouTube अच्छे से चल रहा है। और बहुत सारे लोगों के पास में, बहुत सारे विद्यार्थियों के पास में, बहुत सारे भाई बहनों के पास में अपने ये वीडियो पहुंच रहे हैं। बहुत शानदार कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इन अच्छे कमेंटों से मेरी और ज़्यादा जिम्मेदारियां बढ़ गई है। मुझे और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं और ज़्यादा अच्छे से मेहनत करके आपके सामने प्रॉपर वो कंटेंट देना चाहता हूं जो सीधे एग्जाम में आता है। तो दोस्तों, मैं बिना समय को जाया किए आज अपने टॉपिक पे आता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों राजस्थान में पर्यटन। दोस्तों, मान के चलो राजस्थान में पर्यटन से संबंधित क्वेश्चन बार बार आता है। राजस्थान में पर्यटन, यहाँ से क्वेश्चन, पिछला जो BSTC का पेपर हुआ था उस BSTC में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा था। कौन सा क्वेश्चन आया था, मैं बिल्कुल एक एक पॉइंट की बात करने वाला दोस्तों। आज तक अपनी जो क्लासेस प्ले लिस्ट में और अपनी जो पशु परिचर की प्ले लिस्ट बनी हुई उसमें सब कुछ वीडियो डाल रखे। और कुछ विद्यार्थी मेरे को कमेंट करके बोल रहे थे सर कि आप थोड़ा सा लिखने के बाद में थोड़ा सा बोर्ड से हट जाए, तो मैं आज वो पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों, मेरे इतना वो अनुभव नहीं है ऑनलाइन पढ़ाने का, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इस चीज़ को याद रखूं और मैं दूर हट जाऊंगा। आप आराम से उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, है कि नहीं दोस्तों। और कुछ गलती हो जाए तो आप उसको पढ़ लीजिए, थोड़ा रोक के देख लीजिए दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोर्ड है छोटा, मेरे पास में इतनी सुख सुविधाएं नहीं है जो दूसरे कोचिंगों के पास में, दूसरे यूट्यूब चैनल के पास में होती है। मेरे पास में कम सुविधाएं हैं, लेकिन कंटेंट आपको इतना विश्वसनीय दूंगा कि कोई नहीं देगा दोस्तों ऐसा। तो ठीक है दोस्तों, आज अपने राजस्थान में पर्यटन नाम का जो टॉपिक है इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भारत में जितने भी पर्यटक आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा पर्यटक राजस्थान में आते हैं। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि मान लो भारत में यदि 3 पर्यटन आए, उनमें से 2 पर्यटक तो राजस्थान ही आएंगे, 2 पर्यटक तो राजस्थान ही आएंगे। इतना शानदार ये अपना राजस्थान का कह सकता हूं, राजस्थान में पर्यटन सबसे ज़्यादा आते हैं। इसीलिए राजस्थान में सबसे ज़्यादा पर्यटन आते हैं, इसीलिए राजस्थान को पर्यटकों का स्वर्ग कहते हैं, या राजस्थान को सैलानियों का स्वर्ग कहते हैं। याद करना दोस्तों, ये पॉइंट कभी कभी छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, लेकिन ये ऊपर की चीजें कभी कभी पूछ लेते हैं। मैं ये बात बता रहा हूं कि भारत में जितने भी पर्यटन आते हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो पर्यटक है वो अपने राजस्थान में आते हैं। और राजस्थान में भी सबसे ज्यादा, जो मैं पर्यटन की बात करूं कि राजस्थान में भी सबसे ज्यादा जो पर्यटक आते हैं वो याद करना दोस्तों, राजस्थान में भी सबसे ज्यादा जो पर्यटक हैं वो जयपुर में आते हैं। कहां आते हैं दोस्तों? जयपुर में। मैं ऐसी बात कर सकता हूं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो विदेशी पर्यटक है, वो कहां आते दोस्तों? सबसे ज्यादा अपनी राजधानी जयपुर में आते हैं। और जयपुर के बाद में यदि कोई पर्यटक आएगा वो कहां आएगा दोस्तों? उदयपुर में आएगा। समझ में आई क्या? मैंने बात बताई कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं, इसीलिए राजस्थान को पर्यटकों का स्वर्ग या सैलानियों का स्वर्ग कहते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की जरूरत है। आपका डब्बा, आपकी खोपड़ी खुला रखने की जरूरत है। दोस्तों, राजस्थान में जितने भी विदेशी पर्यटक आते हैं वो सबसे ज्यादा जो विदेशी पर्यटक हैं वो अपने जयपुर में आते हैं। और जयपुर के बाद में दूसरा स्थान किसका है? वो उदयपुर का स्थान है। दोस्तों, राजस्थान में सबसे ज्यादा जो देशी पर्यटक है, यानी आप जो राजस्थान वाला लोग हो नहीं, वो आप सब ज्यादा कट जाया करो। याद करना, राजस्थान के सबसे ज्यादा जो देशी पर्यटक हैं वो याद करना दोस्तों, राजस्थान का हृदय अजमेर में सबसे ज्यादा जाते। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जयपुर में आते और राजस्थान में सर्वाधिक देशी पर्यटक वो अजमेर में आते हैं। समझ में आया क्या? आगे दोस्तों, आपने नाम सुना होगा दोस्तों एक आमेर महल। कौन सा है दोस्तों? आमेर महल। और ये आमेर महल कहाँ है दोस्तों? ये जयपुर में है। ये आमेर महल जयपुर वाला, ये राजस्थान में सर्वाधिक राजस्व जुटाने वाला महल है। राजस्व जुटाता है दोस्तों।
क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा राजस्व जुटाने वाला महल कौन सा या स्थान कौन सा दोस्तों, वो है आमेर महल जयपुर। आमेर महल जयपुर राजस्थान में सबसे ज्यादा राजस्व की आमदनी प्राप्त करता है। दोस्तों समझ में आएगा। यहां से 3-4 चीजें मैंने बहुत अच्छे से बताई। राजस्थान को सैलानियों का स्वर्ग या पर्यटकों का स्वर्ग कहते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा जो विदेशी पर्यटक हैं वो जयपुर में आते हैं, उसके बाद में उदयपुर में। यहां तक कोई टेंशन नहीं है। आगे दोस्तों, राजस्थान में सबसे ज्यादा जो देसी पर्यटक है वो अजमेर में जाते हैं। उसके बाद में आमेर महल जो जयपुर वाला है वो सबसे ज्यादा राजस्व जुटाने वाला महल है या स्थान है। यहां तक आपके दिमाग में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बोट पे पूरा का पूरा पर्यटन समझा दूंगा, इतना गजब तरीके से। दोस्तों कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बार बार एक ही चीज कहता हूं दोस्तों कि उन चीजों को मत पढ़ो जो एग्जाम में नहीं आती, उन चीजों को पढ़ो जो एग्जाम में आती। एग्जाम ओरिएंटेड मेहनत कीजिए। आप बकवास बहुत सारी पढ़ लेते हो और जो मेन काम होता है वो आप पढ़ते ही नहीं हो, तो पीछे रह जाते हो। तो दोस्तों बात करेंगे, मैं उन चीजों की बात करूंगा जो सीधे आपके दिमाग में बैठेगी। दोस्तों 2 बातें मैं और बता देता हूं। दोस्तों 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, याद करना। दूसरी बात, 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ये 2 बात थोड़ी सी आपके दिमाग में रखना है। 2 बात समझ में आ गई क्या? 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं, 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस मनाते हैं। सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक जयपुर में, सबसे ज्यादा देसी पर्यटक अजमेर में आते हैं। यहां तक आपके दिमाग में बैठना चाहिए। अब मैं अपने एक ही स्लाइड पर पूरा काम कर दूंगा जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। दोस्तों मैं इसको भी मिटा देता ताकि अपने पास में क्या बोर्ड छोटा है तो सब चीज आपके दिमाग में समझ में आ जाए। दोस्तों सबसे पहले आपके दिमाग में याद होना चाहिए 1955, उसके बाद में याद होना चाहिए 1956। दोस्तों उसके बाद में याद होना चाहिए 1978, उसके बाद में याद होना चाहिए दोस्तों आपको 1999। उसके 1999 की जगह इतनी रख देता हूं। उसके बाद में आपके दिमाग में होना चाहिए 1991। उसके बाद में आपके दिमाग में होना चाहिए सन 2000। उसके बाद में आपके दिमाग में होना चाहिए सन 2001। ये इतना सा आप दिमाग में पहले रखो। बोर्ड छोटा है दोस्तों, मैं इतना बता नहीं सकता, लेकिन आप इतने से इन चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग में रखना, आपके दिमाग में काम आ जाएगा दोस्तों। इतनी सी बातें ही दिमाग में रखो। दोस्तों अब है क्या, ये माजरों का ही है और समस्या का ही है। दिमाग में एक स्लाइड में पूरा उद्योग करवा दूंगा दोस्तों, पूरा उद्योग करवा दूंगा। देखो दोस्तों 1955 में राजस्थान में सबसे पहली बार पर्यटन निर्देशालय बना था। 1955 में राजस्थान में पर्यटन निर्देशालय बना था जिसका मुख्यालय जयपुर बनाया था। समझ में आ गया? क्वेश्चन आएगा राजस्थान में पर्यटन निर्देशालय कब बना था? 1955 में, जिसका मुख्यालय कहां है? जयपुर में। जिसका मुख्यालय कहां है दोस्तों? जयपुर में। याद हो जाएगा क्या अच्छे से? दोस्तों 1956 में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई जिसका मुख्यालय भी कहां बनाया? जयपुर में बनाया। दोस्तों दोनों समझ लेना अच्छे से। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आता है कि राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? 1956 में। पर्यटन निर्देशालय की स्थापना कब हुई? 1955 में। दोनों का मुख्यालय कहां है? जयपुर में। दोनों का मुख्यालय कहां है? जयपुर में। याद कर लेना। दोस्तों 1978 में आरटीडीसी की स्थापना हुई। आरटीडीसी की स्थापना हुई 1978 में। दोस्तों मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा नीचे लिखता हूं, इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूं क्योंकि मुझे कुछ 2-4 चीजें यहां पे लिखनी है। इसको मैं यहां लिख देता हूं एक बार। दोस्तों 1978 में आरटीडीसी की स्थापना हुई, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान पर्यटन विकास निगम। हिंदी में नाम है दोस्तों राजस्थान
पर्यटन विकास निगम। दोस्तों 1978 में आरटीडीसी की स्थापना हुई, लेकिन इस आरटीडीसी ने अपना काम कब से शुरू करा था? 1979 से। ये क्वेश्चन पूछा गया था दो तीन बार ये क्वेश्चन पूछ लिया कि राजस्थान में आरटीडीसी की स्थापना कब हुई। वहां पर 1978 ऑप्शन में ही नहीं था और वहां पे था 1979। तो आपको दोस्तों 1979 करना है। अधीनस्थ बोर्ड ने ये 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया। अब दोस्तों आप बोलोगे सर 1978 और 1979 दोनों आगे करना क्या है? दोस्तों ये ऑथेंटिक है, 1979 कर देना, क्योंकि 1979 अधीनस्थ बोर्ड 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है और 2-3 बार ही उसने 1978-79 नहीं डाला, केवल एक ही डालता, वो 1979 डालता है। 1979 ही डालता है दोस्तों, इसके अलावा कुछ भी नहीं डालता। आपको इतना लफड़ा करने की जरूरत नहीं है। दोनों आ जाए तो ये कर देना और दोनों में से एक आ जाए तो दोनों में से एक कर देना। दोस्तों जो ये आरटीडीसी है ये किस समिति की सिफारिश बना था? याद करना दोस्तों, कांता ठाकुर समिति। कांता ठाकुर समिति की रिपोर्ट पर आरटीडीसी की स्थापना हुई 1978 में, जिसने अपना कार्यभार 1979 से चलाया था, जिसने 1979 से इसने अपना कार्यभार करा था। इसके आगे मैं और कुछ बताऊंगा, अभी तो आप ये थोड़े सन दिमाग में बैठाओ, काम आ जाएगा। 1955 में पर्यटन निर्देशालय की स्थापना हुई जयपुर में। 1956 में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई जयपुर में। 1978 में आरटीडीसी की स्थापना हुई, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसका मुख्यालय भी जयपुर में है। इसने अपना काम 1979 में करा था, कांता ठाकुर समिति की रिपोर्ट पर इसने स्टार्ट करा था। और ये पॉइंट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछला बीएसटीसी जो पेपर हुआ था उसमें यहां से क्वेश्चन पूछा था बीएसटीसी में। देखो 1979 में एक समिति थी दोस्तों, मोहम्मद यूनुस समिति। इस मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर राजस्थान को उद्योग का दर्जा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बार बार आता है पर्यटन से संबंधित। जब भी क्वेश्चन बनेगा ये क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान को पर्यटन का उद्योग, राजस्थान के पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया? 1989 में दिया था। 1989 में दिया। किस समिति की सिफारिश पर दिया? मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर दिया था। दोस्तों इसी मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर 4 मार्च, मैं लिख देता हूं दोस्तों, 4 मार्च 1989 को इसी मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर जो ये अपना जो पर्यटन है, इस पर्यटन को निर्धुम उद्योग का दर्जा भी दिया था। निर्धुम उद्योग। अब आप कहोगे सर ये निर्धुम उद्योग क्या हो दोस्तों? निर्धुम का मतलब होता है धुआं रहित उद्योग। धुआं रहित उद्योग का दर्जा भी मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर दिया था। अच्छे से याद करना दोस्तों, बहुत ही गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है। क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया 1989 में। 4 मार्च 1989 में मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर ही उद्योग जो पर्यटन है उस पर्यटन को निर्धुम उद्योग का दर्जा दिया था। निर्धुम का मतलब होता है धुआं रहित उद्योग। दोस्तों फिर आपको पता है अभी जो 18 जनवरी गई, 18 जनवरी 2022 के दिन जो ये पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया 1999 में, इसको पूर्ण उद्योग का दर्जा, देखो दोस्तों मैं लिख ही देता हूं, याद करना दोस्तों, 18 जनवरी 2022 को। देखो पर्यटन को उद्योग का दर्जा तो 1999 में दे दिया था, लेकिन इसको पूर्ण उद्योग का दर्जा कब दिया था? 18 जनवरी 2022 को। 18 जनवरी 2022 को पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा दिया था। अच्छे से याद करना, बहुत ही गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है। क्वेश्चन आएगा कि पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा कब दिया था? 18 जनवरी नहीं, 18 मई, हाँ सॉरी दोस्तों, है ना। तो देखो क्वेश्चन आएगा कि पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा कब दिया था? 18 मई 2022 को। 18 मई 2022 को पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा दिया, लेकिन पर्यटन को उद्योग का दर्जा तो 1989 में दे दिया, लेकिन पूर्ण उद्योग का दर्जा 18 मई 2022 को। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन अब टपकेगा दोस्तों। ये क्वेश्चन तो बार बार आता, अब ये आएगा दोस्तों कि पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा कब दिया? 18 मई 2022 को पूर्ण उद्योग का दर्जा दिया। दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया क्या? दोस्तों एक बार ये उतार देना, मैं इसको मिटा के करता हूं, इस तरफ उतार देना साथ में। दोस्तों इसको मिटा रहा हूं, छाप देना, फिर आप मत कहना मेरे को स्क्रीनशॉट लेने नहीं दिया। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना, ठीक है। आगे दोस्तों 1991 में, दोस्तों 1991 में एक योजना चालू हुई थी,
पेइंग गेस्ट योजना। पेइंग गेस्ट योजना 27 सितंबर 1991 को पेइंग गेस्ट योजना शुरू हुई थी। पेइंग गेस्ट योजना 1991 में शुरू हुई थी। याद करना दोस्तों, ये बार बार क्वेश्चन आता था कि पेइंग गेस्ट योजना कब शुरू हुई थी। 27 सितंबर 1991 को। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाते थे, उसी के उपलक्ष्य पर 27 सितंबर 1991 को पेइंग गेस्ट योजना चालू करी थी। और 1991 को ही एक दूसरी योजना चालू करी थी, हेरिटेज होटल योजना। ये 1991 में ही दूसरी योजना चालू करी थी। देखो दोस्तों, 1991 में दो योजना चालू करी थी। 27 सितंबर 1991 को पेइंग गेस्ट योजना चालू करी थी। याद करना, अच्छे से याद करना, बहुत ही गजब की। जो ये पेइंग गेस्ट योजना है ना दोस्तों, ये शुरुआत में 12 जिलों में चालू थी। पेइंग गेस्ट योजना शुरुआत में 12 जिलों में ही लागू थी, लेकिन 2013-14 में राजस्थान के पूरे 33 जिले थे ना, उन पूरे 33 जिलों में ये पेइंग गेस्ट योजना 2013-14 में लागू होगी। लेकिन ये जब 1991 में चली थी, उस समय राजस्थान के 12 जिलों में ही लागू की थी। यहां तक समझ में आगे 1991 में ही राजस्थान में दूसरी योजना हेरिटेज होटल योजना लागू करी थी। दोस्तों, हेरिटेज होटल होता क्या है? 1950 से पहले जो भी बड़ा कोई महल बना हुआ है, बड़ा कोई किला बना हुआ है, या बड़ा कोई भवन बना हुआ है जो प्रसिद्ध था या अच्छा था, 1950 से पहले का कोई भवन है या कोई महल है, कोई किला है, उसका सुधार करके पर्यटन विभाग ने उसका पुनर्निर्माण करके उसको अच्छा साज सजा कर उसको एक होटल के रूप में दर्जा दे दिया, उसको एक होटल के रूप में बना दिया और उसको हेरिटेज होटल कहा जाने लगा। और राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल कौन सा दोस्तों? ये क्वेश्चन बहुत बार आता था, अजीत भवन। राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल कहाँ है? अजीत भवन, जो कहाँ स्थित है दोस्तों? जोधपुर में स्थित है। याद करना, जोधपुर शहर में स्थित है। जो नया जिला बना ना दोस्तों, जोधपुर शहर, जोधपुर सिटी, जोधपुर शहर में ये अजीत भवन स्थित है, जिसे राजस्थान का नहीं पूरे भारत का भी पहला हेरिटेज होटल माना जाता है, वो अजीत भवन है। ये दोनों याद कर लेना। समझ में आया क्या दोस्तों? अच्छे से समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। आप जितने ज़्यादा मुझे कमेंट करोगे उतना मुझे खुशी होगी। दोस्तों, मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं कि इस चैनल से जुड़े हुए जो भी विद्यार्थी, मुझे नहीं पता कहाँ से जुड़े हुए, आपसे एक अनुरोध है कि दोस्तों, आप कल सुबह जब 11:15 बजे लाइव जुड़ते हो मेरी इस क्लास में, तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप मुझे कमेंट में बताना। आप पूरी लाइव में नहीं बता पाते हो, लाइव में मत बताना, आप कमेंट के बाद में जब क्लास पूरी हो जाए तो कमेंट में ज़रूर बताना आपका कौन सा गांव है और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। प्लीज़ आप गांव और डिस्ट्रिक्ट जरूर बताना, ताकि मुझे पता चले कि अपने जो ये क्लासेज हैं ये कहाँ तक के विद्यार्थी, कहाँ के भाई बहन देखते हैं, मुझे ताकि पता चले कि वहाँ तक अपनी ये क्लासें पहुँच रही है। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ इतना सा काम जरूर करना कल के वीडियो में, आप वीडियो खत्म होने के बाद में बताना। दोस्तों, 2000 में क्या होता दोस्तों, जितने भी विदेशी पर्यटक आता अपरावाड़ा, तो राजस्थान के लोग तो बहुत चालू रहे, मतलब कट्टे भी गया तो कोई टेंशन नहीं, कोई कहने वाला नहीं, भाई साहब हूर रेजू जाए ना जाए, कोई डरे को नहीं। लेकिन विदेशी पर्यटक तो आवे भाई साहब बहुत डरू करे, टेंशन रहे कि भाई साहब राजस्थान के लोग की गलत नहीं कर देवे। उन वजह पर्यटन विभाग ने सन 2000 में पर्यटन पुलिस की स्थापना करी थी। किसकी स्थापना करी थी दोस्तों? पर्यटन पुलिस की स्थापना करी। और राजस्थान में पर्यटन पुलिस की स्थापना सबसे पहले जयपुर में स्टार्ट करी थी, और जयपुर में भी जंतर मंतर से शुरू करी थी। याद करना, क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में पर्यटन पुलिस की स्थापना कब हुई? सन 2000 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? जयपुर में भी सबसे पहले जंतर मंतर से शुरुआत करी थी। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, थोड़ा ध्यान है भाई साहब। अब पुष्कर में घने जगह उदयपुर वगैरह सैलानी बहुत आते हैं, विदेशी बहुत ज़्यादा डर है भाई साहब। इन वजहों और सुरक्षा वास्ते राजस्थान में पर्यटन पुलिस की स्थापना करी। भाई साहब, विदेशी पर्यटक आएंगे तभी तो अपने राजस्थान का विकास होगा, राजस्थान में विदेशी मुद्राओं का भंडार होगा, राजस्थान का सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक विकास होगा, राजस्थान में विदेशी मुद्रा अर्जित होगी, इसलिए राजस्थान का विकास होगा, यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। भाई साहब, उनकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है, इसीलिए सन 2000 में पर्यटन पुलिस की स्थापना करी। याद करना दोस्तों, बहुत ही गजब की बात है। सन 2001 में क्या होता है दोस्तों? सन 2001 में राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति लागू करी। और वो भी कब थी? पूरी तारीख बोलूं तो 27 सितंबर
2001 को 27 सितंबर सन 2001 को राजस्थान की पहली पर्यटन नीति लागू करी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लेना इस पॉइंट को कि राजस्थान की पहली पर्यटन नीति 27 सितंबर सन 2001 को राजस्थान की पहली पर्यटन नीति आई थी। और राजस्थान की नवीन पर्यटन नीति भी आ गई 2020 की। 2020 में राजस्थान की नवीन पर्यटन नीति है, लेकिन राजस्थान की जो पहली पर्यटन नीति है वो 27 सितंबर, जब विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं उसी विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य पर 27 सितंबर सन 2001 को राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति आई थी। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भाई बहन कह रहे थे कि दूर हटना सर, स्क्रीनशॉट लेना, ले लो भाई साहब, अच्छे से ले लो स्क्रीनशॉट, फटाफट ले लो, फिर मैं आगे कुछ करवाता हूं दोस्तों। हाँ दोस्तों जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है दोस्तों, मिटा दो दोस्तों, याद हो जाएगा। इन पॉइंटों को रट लेना दोस्तों, इन पॉइंटों को अच्छे से याद करना। पर्यटन निर्देशालय 1955, पर्यटन विभाग 1956, दोनों का मुख्यालय जयपुर में। आरटीडीसी की स्थापना 1978 में, काम 1979 से करा। कांता ठाकुर समिति की सिफारिश पर, मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया। निर्दुम उद्योग का दर्जा भी इसी के कहने पर दिया 1999 में। 1991 में पेइंग गेस्ट योजना पहले 12 जिलों में, वर्तमान में 2013-14 से 33 जिलों में। हेरिटेज होटल योजना भी 1991 में। राजस्थान का पूरे देश का पहला हेरिटेज अजीत भवन। 2000 में पर्यटन पुलिस की स्थापना करी जयपुर से। 2001 में 27 सितंबर 2001 को राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति लागू करी। याद करना दोस्तों, समझ में आ गया क्या? खोपड़ी में बैठो, डब्बा में बैठो, नहीं बैठो तो कमेंट करो भाई साहब, जल्दी बताओ, ठीक है। आगे बात करता हूं। नेक्स्ट बात है दोस्तों, बहुत ही तगड़ी बात है। 2001 तक अपन चल गए। अब मैं लेता हूं दोस्तों आगे, लाल पेन यूज करता हूं। नेक्स्ट लेता हूं दोस्तों 2010 की बात कर लेंगे। फिर 2010 के बाद में बात करेंगे 2020 की बात कर लेंगे, और एक 2022 की बात कर लेंगे। लगभग अपना काम तमाम हो जाएगा। यही है दोस्तों पर्यटन के बारे में। लोगों ने इतना भ्रम फैला रखा है, लोगों ने इतने इसके पर्यटन के बारे में इतना डर फैला रखा है कि पर्यटन तो आप याद नहीं कर सकते भाई साहब। याद हुआ कि नहीं हुआ ये बता दो दोस्तों। अपने पास में बड़ा बोर्ड नहीं है, अपने पास में डिजिटल बोर्ड नहीं है, सुख सुविधाओं का अभाव है। उसके बाद में मैं आपके खोपड़ी में सेट कर रहा हूँ। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे क्लासें कितनी दिल से चल रही है, कितना मजे से चल रही है। थोड़ा समझने की कोशिश करना, थोड़ा दिमाग खुला रखना, कॉपी में लिखते रहना, हर चीज़ याद हो जाएगी, हर चीज़ याद हो जाएगी दोस्तों। अब 2010 में क्या हुआ था, 2020 में क्या हुआ था और 2022 में क्या हुआ था, ये सब चीजें मैं आपको बताता हूं। सन 2010 में राजस्थान के पर्यटन विभाग को 2010 में राजस्थान के पर्यटन विभाग को भारत का सबसे बड़ा, भारत में जो पर्यटन विभाग को भारत सरकार द्वारा पर्यटन विभाग में जो सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है, वो उस पुरस्कार का नाम है दोस्तों पाटा पुरस्कार। क्या नाम है दोस्तों? पाटा पुरस्कार। यानी कि भारत सरकार द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में जो भी सबसे बढ़िया काम करता है, पर्यटन के क्षेत्र में जो राज्य बढ़िया काम करता है, उसको यह पुरस्कार दिया जाता है। तो राजस्थान के पर्यटन विभाग को 2010 में पर्यटन के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार पाटा पुरस्कार मिला था 2010 में। यह क्वेश्चन 3-4 बार आएगा कि राजस्थान के पर्यटन विभाग को पाटा पुरस्कार कब दिया? 2010 में। याद कर लेना, बहुत ही गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है दोस्तों। आगे 2020 याद करना दोस्तों। 9 सितंबर 2020 को राजस्थान की नवीन पर्यटन नीति आई थी। राजस्थान की नवीन पर्यटन नीति आई थी, याद कर लेना दोस्तों। बहुत ही गजब की बात है कि राजस्थान की नवीन पर्यटन नीति 9 सितंबर 2020 को, किताबों में आज भी 2015 तक की बताते हैं। याद करना, राजस्थान की पहली पर्यटन नीति 2001 में आई। राजस्थान की दूसरी पर्यटन नीति 2007 में आई थी। राजस्थान की पहली पर्यटन नीति 2001, दूसरी पर्यटन नीति 2007, तीसरी पर्यटन नीति 2015 और चौथी पर्यटन, या मैं ऐसा कह सकता हूँ नवीन जो पर्यटन नीति है वो 9 सितंबर 2020 को आई थी। राजस्थान की नवीन पर्यटन नीति, याद करना, बहुत ही गजब की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन टपकेगा भाई साहब। जो मैं आज इस स्लाइड पे बताया दोस्तों, रट लेना उस बात को, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2023 में 2022 में क्या होता है, याद करना दोस्तों। 2022 में राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति आई थी। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति कब आई थी? 2022 में। और मैं तारीख लिखूं यदि तो 24 नवंबर, दिमाग में रख देना, 24 नवंबर 2022। 24 नवंबर 2022 को राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति आई थी दोस्तों। ये बात आपके दिमाग में बैठी नहीं बैठी? यहां तक आपके दिमाग में बैठी नहीं बैठी हो तो एक बार रिपीट कर देता हूं दोस्तों। मैंने थोड़ा एक बार ये लिख देना, फिर मैं मिटाता हूं। लिख दिया, फटाफट लिख देना दोस्तों। अब मैं बात करता हूं
सबसे पहले आपके दिमाग में मैंने 1955 में बताया राजस्थान पर्यटन निर्देशालय की स्थापना जयपुर, 1956 में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई जयपुर में, 1978 में आरटीडीसी की स्थापना हुई, 1979 में काम चालू करा, 1999 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर, पर्यटन को निर्धुम उद्योग भी दर्जा दिया 4 मार्च 1999 को। उसके बाद में 1991 पेइंग गेस्ट योजना और हेरिटेज होटल योजना 1991। उसके बाद में 2000 पर्यटन पुलिस की स्थापना हुई। उसके बाद में 2010 में क्या हुआ, राजस्थान को पर्यटन के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार पाटा पुरस्कार मिला। उसके बाद में फिर मैंने क्या बताया 2020 में 9 सितंबर 2020 को राजस्थान की नवीन पर्यटन नीति 2020 को आई और 2022 को राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति आई थी। दोस्तों ये सन आपने याद कर लिए तो पर्यटन के क्षेत्र का धूं-धूं हो जाएगा, एक भी पॉइंट इससे बाहर नहीं जाएगा। वादा करता हूं दोस्तों, एक भी पॉइंट बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है, ये J2 ऑफिशियल का वादा दोस्तों, ये मेहनत और कंटेंट का विश्वास है, ये मैं इतना इन चीज़ों पर भरोसा करता हूं। मैंने भी तो सफलता पाई है, आपको भी मैं सफल बनवा दूंगा दोस्तों, बस मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मेरे साथ में डेली जुड़ना पड़ेगा। आपको 11:15 बजे लाइव जुड़ो दोस्तों। आपके मन में कोई भी कमेंट है, भाई साहब लोग 50-50 हज़ार 20-20 हज़ार 10-10 हज़ार रुपया कोचिंगों में फीस देने के बाद में भी ऐसा कंटेंट नहीं मिलता है। आप बोली मिलता है तो मुझे कमेंट में बता देना दोस्तों कि बिल्कुल मिलता है सर, आप झूठ बोलते हो, बता देना दोस्तों। इतना पैसे देने के बाद में भी ऐसा कंटेंट नहीं मिलता है। मैं अभी भी कह देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे फ्री कंटेंट मिल रहा है, लोग इसकी वैल्यू नहीं कर रहे, कदर नहीं कर रहे। लेकिन जब पेपर होगा ना दोस्तों, ये सब सवाल आएंगे ना, हवा निकल जाएगी, हवा लोगों की। बस अभी भी कह देता हूँ माँ मैराथन को अच्छे से देख लेना और ये छोटे छोटे जो भी वीडियो डाल रखे हर एक वीडियो को देख लेना दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आया हो तो ज़रूर बताना। आगे छोटा सा पॉइंट और ले लेते इसी में, फिर मैं कल पर्यटन 2 वीडियो में पर्यटन को पूरा करवा दूंगा भाई साहब, पूरा खलास कर दूंगा 2 वीडियो में पर्यटन को। अब लेते हैं दोस्तों पर्यटन से संबंधित अपने लोगो बनाए हुए। दोस्तों पर्यटन को आकर्षित करने के लिए लोगो बनाए हुए, जैसे भारत पर्यटन जो भारतीय पर्यटन विभाग है, भारतीय पर्यटन विभाग का जो स्लोगन है या लोगो है वो कहते हैं अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव, हमारे जो अतिथि है वो देवता के समान है। भाई साहब भारत का पर्यटन विभाग है वो भारतीय पर्यटन विभाग का जो लोगो है, उनका जो स्लोगन है वो कहते हैं भाई साहब अतिथि देवो भव, अतिथि हमारे देवता के समान है। उसी प्रकार राजस्थान भी कोई पीछे थोड़ी है, मारो राजस्थान भाई साहब हेंगू आगे, राजस्थान भी कहे भाई साहब थे अतिथि देवो भव कहो तो मोई भाई साहब के वो पधारो मारे देश, पधारो मारे देश। आई बात सुन में, वो अतिथि देवो भव कहते हैं, हम कहते हैं पधारो मारे देश। आई बात सुन में, याद करना दोस्तों। अब ये पर्यटन लोगो क्या है अच्छे से सुन लेना, ये भी रट लेना, पर्यटन लोगो। दोस्तों सबसे पहला जो पर्यटन लोगो बना था वो बना था 1978 में। पर्यटन का पहला जो लोगो है वो 1978 में बना था, याद करना। दूसरा जो पर्यटन लोगो है वो 1993 में बना था, याद करना। तीसरा जो पर्यटन लोगो दोस्तों वो 2008 में बना था। मैं हर एक चीज की आपके दिमाग में बैठाऊंगा। चौथा पर्यटन लोगो था वो 2016 में बना था और 5वां जो पर्यटन लोगो था वो 2019 में बना था। यहां तक आपके दिमाग में बैठा गया। सबसे पहली बार जो पर्यटन लोगो है वो 1978 में आया था, जब आरटीडीसी की स्थापना हुई। आरटीडीसी की जब स्थापना हुई थी उस समय राजस्थान का पहला पर्यटन लोगो आया। उसके बाद में 1993, फिर 2008, 2016, 2019। समझ में आया क्या? देखो राजस्थान का पहला पर्यटन जो लोगो था उसका नाम था दोस्तों ढोला मारू। क्या नाम था दोस्तों? ढोला मारू। नाम सुनते ही भाई साहब किसी किसी के चेहरे खिल उठते हैं, किसी किसी को तो मजा आता है। ये ढोला मारू नाम सुनते ही भाई साहब, एक ढोला मारू वो भी है क्या? सबको पता है भाई साहब, नाम लेने की जरूरत नहीं है। इस पढ़ाई के टाइम ऐसे अपवित्र नाम नहीं ले जाता है ना। तो ढोला मारू वो भी है। ढोला मारू से संबंधित देखो दोस्त 2-3 चीजें बताता हूँ। ढोला मारू गीत भी है। ढोला मारू गीत भी है जो सिरोही के आसपास के क्षेत्रों में गाया जाता है। ढोला मारू नृत्य है। देखो दोस्तों एक है ढोला मारू नृत्य। ढोला मारू जो नृत्य है ना दोस्तों, ये कहाँ का है दोस्तों? ये झालावाड़ का है। एक ढोला मारू होटल भी है। आरटीडीसी की होटल भी है दोस्तों। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, आरटीडीसी की होटल भी है ढोला मारू। और ये ढोला मारू जो होटल है ना दोस्तों, ये कहाँ है दोस्तों? बीकानेर में। याद करना दोस्तों। ढोला मारू गीत भी है। ढोला मारू गीत भी है।
ढोलामारू नृत्य भी है, ढोलामारू आरटीडीसी की होटल भी है और ढोलामारू प्रेम की कथा भी है भाई साहब। ढोला और मरवण की प्रेम कथा है भाई साहब, एकदम बढ़िया, मजा आ जाओ भाई साहब। कला संस्कृति में पढ़ेंगे, अभी यहाँ बात नहीं करूंगा। तो ढोलामारू राजस्थान का पहला लोगो है, 1978 में बना था। उसके बाद में राजस्थान का दूसरा लोगो क्या बना था, वो बना था दोस्तों पधारो मारे देश, पधारो मारे देश। दोस्तों जो ये पधारो मारे देश है, ये राजस्थान का दूसरा पर्यटन लोगो बना था। ये पर्यटन लोगो कौन से गीत से ले गए दोस्तों, जो राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम पधारो नी मारे देश, राजस्थान का जो राज्य गीत है दोस्तों केसरिया बालम, उस केसरिया बालम जो राज्य गीत है, उस केसरिया बालम की गीत से ये पॉइंट उठाया गया है पधारो मारे देश। बताओ दोस्तों, कमेंट में बताओ कि केसरिया बालम गीत राजस्थान में सबसे पहली बार किसने गाया था। याद करना, उदयपुर की मांगी बाई ने केसरिया बालम गीत सबसे पहले गाया था। और राजस्थान में जो केसरिया बालम गीत है उसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान, विश्व स्तर पर पहचान, उसका जो विश्व स्तर पर और सबसे ज़्यादा उसको प्रसिद्धि दिलाने वाला, सबसे ज़्यादा गाने वाली अल्लाह जिलाबाई, जिसको मांड गायिका मरु कोकिला कहते हैं, जिसने मांड गायल में उसको विश्व फेमस कर दिया, वो थी अल्लाह जिलाबाई, वो थी अल्लाह जिलाबाई। याद कर देना दोस्तों, पधारो हमारे देश। उसके बाद में 2008 में इस पर्यटन का लोगो क्या बनाया था, रंगीलो राजस्थान। क्या बनाया दोस्तों, रंगीलो राजस्थान, या मैं ऐसा कह सकता हूं कलरफुल राजस्थान, कलरफुल राजस्थान, रंगीलो राजस्थान या कलरफुल राजस्थान राजस्थान का तीसरा लोगो था, पर्यटन विभाग का तीसरा लोगो था। उसके बाद में 2016 में जाने क्या दिख जाए, जाने क्या दिख जाए भाई साहब, ये पर्यटन विभाग का 2016 में लोगो बनाया था कि जाने क्या दिख जाए, जाने क्या दिख जाए। लेकिन 2019 में आते आते अशोक गहलोत सरकार ने वापस एक बार जो पर्यटन लोगो था पधारो मारे देश 1993 में बना था, वो वापस कर दिया, पधारो मारे देश, पधारो मारे देश। अब आपको कोई पूछे कि राजस्थान के पर्यटन विभाग का वर्तमान में लोगो क्या है या स्लोगन क्या है, वो है पधारो मारे देश। और भारतीय पर्यटन विभाग का लोगो क्या है, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। दोस्तों समझ में आया क्या, स्क्रीनशॉट लो पहले, फिर मैं बात करता हूं। ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट, ले ले दोस्तों। हाँ दोस्तों ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट। आज मैं याद रख के भाई साहब हाथों दिमाग में फिट करी बात मनागो रहे उन्होंने, ताकि स्क्रीनशॉट ले सकें। यूँ नहीं कमेंट में गलत कमेंट कर लो भाई साहब की सर आप तो बात ही नहीं सुन रहे हो, समझ में आएगी आगे। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी, ये पर्यटन से संबंधित मैंने लोगो बता दिए, पर्यटन का क्या क्या मामला था 1955, फिर 56, 78, 89, 91, 2000, 2010, 2020, 2022 पूरी की पूरी चीज़ें बता चुका हूँ। दोस्तों अब आपके दिमाग में कितना सेट हुआ वो आपकी जिम्मेदारी है। मैं एक एक चीज़ को इस क्लास में 10-10 बार बोल रहा हूँ दोस्तों, फिर तो याद होना चाहिए भाई साहब। आप अपने जानवर आगे भी इतना बोला नहीं तो भी उन्हें समझ में आ जाओ वो कहीं क्यों नहीं चाहे। आप तो बहुत इंसान हो, समझदार हो दोस्तों, मनुष्य है, मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके नौकरी मिलेगी। बार बार इन चीज़ों को याद करो, रटने की कोशिश करो। भाई साहब कोई कहता है कि सर मेरे को तो समझने में मजा आता। भाई साहब क्या समझोगे इनमें, क्या समझोगे, रट लो भाई साहब, रट लो, चाट लो भाई साहब, याद कर लो, खोपड़ी में सेट कर दो कि एक भी चीज़ आधी रात में पूछे कलरफुल राजस्थान सर 2016 में, कलरफुल राजस्थान 2016 में, ढोलामारू 1978 में पहला लोगो, और वर्तमान में पधारो मारे देश, पधारो मारे देश भाई साहब 2019। ये सब चीज़ें दिमाग में घूमनी चाहिए। मोहम्मद यूनुस समिति 1999, निर्दुम उद्योग का दर्जा, अपने उद्योग का दर्जा, ये सब उसी ने दिया था। ये सब चीज़ें दिमाग में घूमनी चाहिए। क्लास कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात मेरा इतनी मेरी एक आपसे अनुरोध है कि आप कहाँ से देखते, आपका गाँव और जिला प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सुबह 11:15 बजे इस लाइव क्लास में आइए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो ठीक है दोस्तों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।